एक घने जंगल के बीच एक छोटी सी चाय समोसों की दुकान थी जिसके मालिक थे एक काला कौवा और गोरी कौवी। कालू कौवा बहुत ही लालची था और वहीं उसकी पत्नी गोरी बहुत ही कंजूस थी। दोनों ही पंछियों की इस दुकान में चाय समोसे बहुत ही मशहूर थे। कालू और गोरी के कंजूसी के किस्से भी जंगल में कम चर्चित नहीं थे। दोनों ही ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा के जल्दी से जल्दी अमीर बनना चाहते थे। एक दिन जंगल में बहुत जोरों से बारिश शुरू हो जाती है। बारिश को देखकर दोनों के चेहरे खिल उठते हैं। अरे वाह! आज तो बारिश में हमारे चाय और समोसों की बिक्री बहुत ज्यादा होगी। गोरी बारिश में सबको गर्मा गर्म समोसे चाय का स्वाद जो चाहिए। कालू जी, आप एकदम सही कह रहे हो। हमारे अलावा इतने अच्छे समोसे चाय कोई नहीं बना सकता। आज तो हम बहुत ज्यादा बिक्री करेंगे। तभी तालाब के पास रहने वाले अन्य पक्षी भी वहां आ गए। उनमें से एक था तोता जिसका नाम था मिट्ठू और एक चिड़िया जिसका नाम है टूनी। दोनों ही कालू के मशहूर समोसे और चाय खाने आए थे। अरे कालू, क्या हाल है भाई? चाय और समोसों की महक तो दूर से ही आ रही थी, जब ही मेरे से रहा नहीं गया और हम दोनों चाय समोसे खाने आ गए। हाँ हाँ कालू, मुझसे भी रुका नहीं गया। 2 कप चाय और 2 समोसे तो देना जरा। अरे मिट्ठू भाई, आप तो हमारे खास ग्राहक हो, लेकिन आज बारिश का मौसम है तो दाम भी थोड़ा ज्यादा होंगे। ऐसे कैसे कालू? क्या खास है आज के समोसों में? जरा हमें भी तो पता चले। जरूर जरूर मिट्ठू भाई, बस 1 मिनट रुको तो सही आप। गोरी कवि कालू से बहुत धीरे से कहती है, कालू जी याद रखना, चाय में चीनी कम डालना और समोसे जरा छोटे बनाना। हाँ हाँ गोरी, तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो। मैं समोसे छोटे से छोटे बनाऊंगा जिससे हमारा मुनाफा भी ज्यादा हो। कुछ देर बाद कालू कौवा मिट्ठू को समोसे और चाय दे देता है। जंगल के और पंछी भी दुकान पर आने लगे। सभी चाय और समोसे का आनंद ले रहे थे, लेकिन धीरे धीरे सबको महसूस हुआ कि समोसों के स्वाद में पहले जैसा स्वाद ही नहीं है। कालू भाई, क्या बात है? आज के समोसे तुमने इतने छोटे छोटे क्यों बनाए हैं और पहले जैसा ऐसा कोई स्वाद भी नहीं है। अरे मिट्ठू भाई, अब ज्यादा सोच रहे हो। बहुत दिनों बाद मेरे समोसे खा रहे हो ना, इसलिए आपको लग रहा होगा, वरना मैं तो पूरे जंगल में मशहूर हूँ। मेरे जैसे समोसे तो कोई बना ही नहीं सकता। बारिश तेज होती ही जा रही थी और दुकान पर भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। इसी बीच कालू की दुकान पर उल्लू वैद जी आते हैं। अरे भाई कालू, 1 कप चाय और 2 समोसे तो देना, इस बारिश में मेरी तो भूख ही बढ़ गई है। उल्लू भाई, तुम्हारे लिए तो हमेशा तुम डिस्काउंट मांगते हो, आज हमें पूरे पैसे देकर जाना। हा हा हा। गोरी, तुम्हारी कंजूसी का तो कोई जवाब नहीं, लेकिन ठीक है, आज मैं पूरे पैसे दे दूंगा। कालू की दुकान पर जबरदस्त भीड़ हो गई थी और कालू और गोरी दोनों ही बहुत व्यस्त थे। अचानक बारिश और तेज हो गई और बिजली कड़कने लगी। गोरी कव्वी, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें दुकान बंद कर देनी चाहिए? मौसम वैसे भी बहुत खराब हो रहा है। कालू जी, आप तो ज्यादा सोच रहे हो। यही मौका तो होता है ज्यादा कमाने का, और आप हो कि दुकान बंद करने की बात कर रहे हो। हाँ गोरी, तुम वैसे ठीक कह रही हो, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। कुछ देर बाद बारिश इतनी तेज हो गई थी कि दुकान के चारों तरफ पानी भरने लगा। अचानक बिजली गिरी और दुकान के पास की एक बड़ी शाखा टूटकर गिर पड़ी। अरे गोरी, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, यहाँ तो पानी बढ़ता ही जा रहा है, कहीं इस पानी में हम ना डूब जाएं। कालू जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। हमने तो कुछ ज्यादा ही लालच कर लिया। अगर हम टाइम से घर चले जाते तो आज ये नौबत ना आती। अंत में कालू और गोरी को समझ में आ ही गया कि लालच और कंजूसी ने उन्हें क्या सिखाया।
बारिश ने उन्हें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया, लालच और कंजूसी कभी भी अच्छी नहीं होती। गोरी, हमने जो किया वो गलत किया। पंछियों की सेवा करनी चाहिए थी, ना कि सिर्फ पैसे कमाने का सोचना था। हाँ कालू जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आज से हम दोनों मिलकर ईमानदारी से काम करेंगे और सबकी सेवा करेंगे। और इस प्रकार कालू और गोरी ने अपनी गलती से सीख ली और भविष्य में अपनी दुकान को एक बेहतर स्थान बना दिया, जहाँ सभी पंछी खुशी खुशी आते और जाते थे।